प्रश्न नंबर 112 ए बी सी डी असमानांतर रेखाओं के अंतर्गत वृत्तों की श्रृंखला खींचो जो आपस में और दोनों रेखाओं को स्पर्श करें। आपस में भी स्पर्श करें और दोनों रेखाओं को भी स्पर्श करें। क्रिया में दिया हुआ है क्रिया प्रश्न नंबर 37 की रीति से, जो प्रश्न नंबर 37 है उसकी रीति से। तो पीछे हमने देखना है जाके। जो 37 नंबर क्वेश्चन है वो यहाँ है, दो असमानांतर रेखाओं ए बी और सी डी के बीच के कोण को बिना बढ़ाए हुए दो समान भागों में बांटो। तो ये क्या करना है, पहले इसकी तरह से एंगल बनाना है, कोण बनाना है जो इस तरह से बोला गया है। क्या बोला है, ए बी और सी डी रेखा के समानांतर बराबर दूरी पर ई एफ और ई जी दो रेखाएं खींचो जो बिंदु ई पर मिलती हैं। एफ ई जी कोण के प्रश्न नंबर 21 की तरह दो बराबर भाग करो। फिर बोला है इन्होंने एच ई को मिला दो। ठीक है भाई, ये कोण का समद्विभाजन किया, दो बराबर भागों में बांटा। और किस एंगल की तरफ बोला इन्होंने, 21वां प्रश्न है उसकी। ये 21वां प्रश्न है, सी ए बी कोण को दो समान भागों में बांटो। ये जो कोण बना हुआ है इसको दो बराबर भागों में बांटा, तो ये इसका कोण को दो बराबर भागों में किस तरह से बांटा जाता है, समान दो भागों में किस तरह से बांटा जाता है ये बताया गया है। तो इसी तरह से हमने वहां करना है जैसे 37 में प्रश्न नंबर 37 में किया हुआ है। ठीक है, इतना जब हो गया तो आगे का प्रश्न है हमारा 112 नंबर का। सबसे पहले स्केल की सहायता से हमने ए बी रेखा ली, ए बी, और फिर दूसरी ली सी डी, सी डी। अब जो प्रश्न में बताया गया था, जो प्रश्न था 37वां नंबर, उसकी तरह से हमने इसको करना है। प्रकार को हमने सी बिंदु और ए बिंदु है, प्रकार को इससे ज़्यादा थोड़ा खोलना है, थोड़ा इससे आधे से थोड़ा ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए कोई बात नहीं, खोलना है और चाप लेनी है। ये चाप लेनी है, ए बिंदु से ली, हम ए बी रेखा से कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है, और ये बिंदु पी पर से ली, प्रकार को हिलाना नहीं है, उतनी रखना है। और फिर जो ऊपर वाली जो चापें हैं इनके जो सिरे हैं, स्पर्श करती हुई इनसे, इन चापों से स्पर्श करती हुई हमने दानेदार रेखा खींचनी है, जिसका नाम हमने दे दिया, कोई भी नाम दे सकते हैं पर यहाँ दिया हुआ है ई और एफ। उसी तरह से हमने सी डी की समानांतर रेखा खींचनी है, प्रकार को उतनी ही खुली रखा, चाहे उतनी ही खुली रखा, और डी पर से चाप ले ली, और इसी तरह से हमने सी पर से भी चाप ले ली। ठीक है, बिंदुदार। अब इन दोनों चापों को आपस में
स्पर्श करती हुई रेखा खींचनी है जो CD के समानांतर रेखा होगी या है। ठीक है, ये खींच ली। और जहां पर ये दोनों रेखाएं आपस में कट रही हैं, पहले इसका नाम रख लेना है। इस लाइन का जो समानांतर रेखा हमने खींची, इसका नाम G और H, G और H। G और H लाइन और E और F लाइन जहां पर मिल रही हैं, वो बिंदु आया हमारे पास J। कौन सा बिंदु आया? J। ये बिंदु है J। जे बिंदु का समद्विभाजन करना है, जैसे 27 नंबर कोण में किया हुआ था। तो क्या करते हैं, 27 नंबर का कोण देख लेना है और उसी तरह से प्रकार को खोला और जो एंगल बना था H, J और F, उस एंगल का समद्विभाजन करना है, समान दो भागों में बांटना है। आपने 9th में किया हुआ है ये, तो इसको समद्विभाजन कर देना है। जो बिंदु हमारे पास यहाँ आया, इसको J बिंदु से मिलाना है। ठीक है, ये भी दानेदार होगा क्योंकि ये हमें उत्तर लेने के लिए रचना कार्य कर रहे हैं, इसलिए इसको बिंदुदार आगे बढ़ा दिया। अब आगे इस प्रश्न का काम चलता है। ये हो गया हमारा जो 21वां नंबर क्वेश्चन था और जो 37वां नंबर क्वेश्चन था उसके मुताबिक यहाँ तक काम हो गया। आगे अब हमने काम करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो रेखा AB है, AB रेखा पर हमने बिंदु, ये हमारे पास AB रेखा है, इस पे हमने बिंदु लिया P। P बिंदु से हमने लंब उठाना है। लंब उठाने के लिए क्या करते हैं, AB रेखा से 90 अंश का कोण बनाते हैं। या चंदे की सहायता से ले लिया या 90 अंश का कोण बना दिया। प्रकार को उतनी ही खुली रखना है। ये 60 का बना, ये 120 का बना और ये चाप ले गए ऊपर और ये 90 का बन गया। अब इन चाप को जहाँ ये कट रही हैं वहाँ से ऊपर को मिलाना है। ठीक है, ये दानेदार रेखा और ये बिंदु कौन सा आया, O। अब क्या करना है, O को केंद्र मानना है और P जितना खोलना है। O को केंद्र माना, P बिंदु जितना खोला, O को केंद्र माना, P जितनी प्रकार को खोला और वृत्त ले लिया जो CD को स्पर्श करता हुआ गया। और हमारे पास एक वृत्त बनके तैयार हो गया। अब वृत्तों की श्रृंखला बोला हुआ है जो आपस में स्पर्श करे तथा रेखाओं को भी स्पर्श करे। तो इसके लिए हमने अब क्या करना है, जहां पर ये रेखा आई थी, आई रेखा है, ये I से J तक, I और J जो रेखा है, इस पर
जहां पर ये काट रहा है वृत्त इस रेखा को, वो बिंदु आया हमारे पास Q। Q बिंदु पर से हमने लंब खींचना है रेखा AB तक। बिंदु से लंब खींचना है हमने, या JI पर से लंब खींचना है हमने AB रेखा तक। इसके दो मेथड हैं। एक तो ये लंब खींचने के लिए प्रकार को खोला और जो रेखा है उससे थोड़ी ज़्यादा खुलनी है प्रकार, और इस चाप का समद्विभाजन कर देना है, जो चाप हमने बिंदु Q से ली। ठीक है। फिर इसके बाद जो ये बिंदु आया हमारे पास, इसको मिलाना है Q बिंदु के साथ। Q बिंदु के साथ इस बिंदु को मिलाया, कहाँ तक लेनी है हमने, AB तक। AB तक ली, आगे तक मिलाने के लिए ले ली। ठीक है। पर ये बिंदु आया हमारे पास R। R बिंदु आया। इसको दूसरा बनाने का तरीका भी है कि यहाँ पर ये तो लंब बना AB पर, गलत हो गया भाई यहाँ पर, क्योंकि ये लंब बना AB रेखा पर। हमने AB रेखा पर लंब नहीं बनाना है, बल्कि JI रेखा पर लंब बनाना है। किस रेखा पर, जो JI है उस पर लंब बनाना है। तो इसलिए चंदे की सहायता से या यहाँ पर 90 अंश का कोण बना लेना है। 90 अंश का कोण बना लेना है। चंदे की सहायता से बना लिया, चाहे प्रकार से बना लिया। ये 60 का, ये 120 का, और इसका आधा किया, ये आया देखो 90 अंश का। ठीक है भाई। जब हमने 90 अंश का यहाँ बनाया तो ये लंब किस पे आया, JI रेखा पर। पहले हमने किस पे ले लिया था, AB रेखा पर। AB पर नहीं लेना है लंब, लंब लेना है JI रेखा पर। और जहां पर ये AB रेखा को काट रही है वो बिंदु आया हमारे पास R बिंदु। ये लाइन दिख रही है, इसको मिटा दो जो गलती से हमने बना दी थी। ठीक है। ये ध्यान रखना है कि हम किस चीज पर लंब ले रहे हैं। लंब लेना था हमने JI पर हमने लंब ले लिया AB पर। ठीक है। अब बिंदु आया R बिंदु को केंद्र मानकर Q बिंदु जितनी प्रकार खोलकर R बिंदु को केंद्र माना। R बिंदु कहाँ है, AB पर, जहां काट रही है रेखा, वहां पर कितने Q जितनी प्रकार खोली, और हमने चाप लगानी है AB रेखा पर। AB रेखा तक चाप लगानी है Q बिंदु से खोलकर। अब T बिंदु, ये कौन सा बिंदु आया, T बिंदु। T बिंदु से हमने लंब उठाना है। अब लगा लंब उठाने का पता भाई।
अब 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ भी, ठीक है। या फिर आप डी की सहायता से 90 का कोण बना लो, या सेट स्क्वायर की सहायता से भी बन जाता है, पर मैं प्रकार की सहायता से बता रहा हूँ आपको, तो आपने प्रकार की सहायता से यहाँ पर 90 अंश का कोण बना लेना है। तो ये कौन सा प्रकार को हिलाना नहीं है, यहाँ आया 60 का, यहाँ प्रकार नहीं हिलाई, फिर से चाप लगाई और ये कोण कितने का आया, 120 का। प्रकार को हिलाना नहीं है और यहाँ पर ये कट रही है, जहाँ पर इस बिंदु को टी बिंदु से मिलाना है और ऊपर तक ले जाना है। फिर ये बिंदु कौन सा आ गया, ऊपर जाके ये जहाँ पर जे आई लाइन को काटेगा वो बिंदु आ गया हमारे पास। कौन सा बिंदु, वो आ गया बिंदु एस। कौन सा बिंदु है, एस बिंदु। एस बिंदु, एस बिंदु को केंद्र मानना है। अब एस बिंदु को केंद्र माना, एस बिंदु को केंद्र माना और टी जितना खोला और वृत्त लगा दिया जो क्यू बिंदु को स्पर्श करता हुआ, सॉरी यही गिर गया। अच्छा, एस बिंदु को केंद्र माना जो क्यू बिंदु को स्पर्श करता हुआ, सी डी रेखा को स्पर्श करता हुआ फिर टी बिंदु पर मिल रहा है जाके, ठीक है भाई। टी बिंदु पर मिल रहा है जाके, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा वृत्त बन गया। ये वृत्तों की दो श्रृंखलाएं बन गई। ये पहला वृत्त और ये दूसरा वृत्त। इस तरह से हमारा प्रश्न पूरा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान से बनाना है, दानेदार रेखाएं लेनी है और लंब उठाने का रखना है ध्यान, है ना। जैसे मेरे से गलती से हो गया था कि मैंने लंब किस पे लेना था, जे आई पे, और मैंने ले किस पे लिया, ए बी पे। तो ऐसा नहीं करना, ये ध्यान रखना है ना। ठीक है, धन्यवाद। ये हमारा कोण कौन सा था, प्रश्न नंबर 112, जो बन के तैयार हो गया हमारा, जो हमने ये बनाया, ठीक है। ये ध्यान रखना है किस तरह से बनाना है, ठीक है।